आज सुबह जब आपने अपनी गाड़ी की चाबी घुमाई तो उस एक पल में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी आपको भनक तक नहीं थी। आपकी टंकी में जो ईंधन था वह वो नहीं था जो आपने खरीदा था, और इस बदलाव की इजाजत न आपने दी थी न आपसे कभी मांगी गई। यह एक ऐसा फैसला था जो बंद कमरों में लिया गया, अरबों रुपये के हितों के बीच, और जिसकी कीमत आज आपकी जेब, आपकी गाड़ी और शायद आपकी थाली भी चुका रही है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? और जो सरकार इसे एक क्रांति बता रही है, वह आपको पूरी कहानी क्यों नहीं सुना रही? आज हम उस कहानी की परतें उठाएंगे, एक एक करके। दिल्ली के एक मोहल्ले में रहने वाले रमेश की बात करते हैं। 10 साल से वो अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर रोज दफ्तर जाता है। पिछले महीने रास्ते के बीच में उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। मैकेनिक के पास पहुंचा तो उसे पता चला रबर की पाइप पिघल चुकी है, कार्बोरेटर जाम हो गया है और इंजन के अंदर एक अजीब सी जंग लग चुकी है। मैकेनिक ने एक ही बात कही, भाई यह नया पेट्रोल है जो पुरानी गाड़ियां बर्दाश्त नहीं कर पाती। रमेश अकेला नहीं है, पूरे देश में लाखों लोग इस वक्त यही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर हमारी गाड़ियों को क्या हो रहा है? जवाब छुपा है उस 2 अक्षर के कोड में जो अब हर पेट्रोल पंप पर लिखा दिखता है, E20। E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिलावट। लेकिन यह एथेनॉल आता कहां से है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह उसी गन्ने से बनता है जिससे आपकी चाय की चीनी बनती है, उसी मक्के से जो आपकी थाली में रोटी बनता है। उन्हें एक खास प्रक्रिया से सड़ाया जाता है, खिंडवित किया जाता है और एक तीखी अल्कोहल तैयार होती है जो आग पकड़ सकती है। कागज पर यह आइडिया बेहद शानदार लगता है, लेकिन असली जमीन पर क्या होता है वह बात सरकार ने आपको कभी सीधे नहीं बताई। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत दुनिया के उन देशों में है जो अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। हर साल खरबों रुपए मिडिल ईस्ट के तेल कुओं में चले जाते हैं। जब कभी खाड़ी में तनाव बढ़ता है या ओपेक देश नल बंद कर देते हैं तो पूरा भारत हाँफने लगता है। पेट्रोल महंगा होता है, ट्रक रुकते हैं, महंगाई बढ़ती है और आम आदमी की कमर टूट जाती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी सालों से इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। तभी सरकारी लैब से एक सुझाव आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हम तेल जमीन के नीचे से निकालते हैं, लेकिन क्या हम इसे जमीन के ऊपर उगा नहीं सकते? और यही सोच बनी एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की नींव। सरकार ने 2022 में घोषणा की कि 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। इसे एक हरित क्रांति की तरह पेश किया गया। दावे किए गए, प्रदूषण घटेगा, विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही यह नया ईंधन लाखों करोड़ों पुरानी गाड़ियों की टंकियों में पहुंचा, एक ऐसी परेशानी सामने आई जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एथेनॉल की एक बेहद खतरनाक आदत है, यह पानी का दोस्त है। वैज्ञानिक भाषा में इसे हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, यानी यह हवा में मौजूद नमी को स्पंज की तरह सोख लेता है। जब आपकी गाड़ी कुछ दिन गैराज में खड़ी रहती है तो टंकी के अंदर इथेनॉल हवा से पानी खींचता है और पेट्रोल से अलग होकर नीचे बैठ जाता है। यह पानी और अल्कोहल का मिश्रण पुरानी गाड़ियों के एल्यूमिनियम और रबर पार्ट्स को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू करता है। कार्बोरेटर जाम होते हैं, ईंधन पाइप गलती है, इंजन के भीतर अजीब जंग लग जाती है। रमेश के साथ जो हुआ वह कोई बदकिस्मती नहीं थी, वह उस रासायनिक प्रक्रिया का नतीजा था जो चुपचाप हर दिन लाखों पुरानी गाड़ियों में चल रही है। और अब आइए उस बात पर जो आपकी जेब से सीधे जुड़ी है। एथेनॉल में ऊर्जा कम होती है, शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले पूरे 33% कम, यानी उसके हर कतरे में उतनी ताकत नहीं जितनी शुद्ध पेट्रोल में होती है। इसका सीधा नतीजा, आपकी गाड़ी का माइलेज 3 से 6% तक गिर जाता है। आप कीमत चुका रहे हैं पूरे पेट्रोल की, लेकिन जो मिल रहा है वह कमजोर ईंधन है। कोई आपसे इसकी भरपाई नहीं करता, कोई आपको रिफंड नहीं देता। क्या यह आपकी जेब पर एक अदृश्य टैक्स नहीं है जो हर भरी हुई टंकी के साथ चुपचाप कटता है? लेकिन रुकिए, अभी तक आपने जो सुना वह तो बस ट्रेलर था। असली फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरे खेल के पीछे एक ऐसा नैतिक संकट खड़ा हो रहा है
जिसने देश के खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। इसे दुनिया भर में एक नाम से जाना जाता है, भोजन बनाम ईंधन का महासंकट। जब सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए भारी सब्सिडी देना शुरू किया तो कुछ बड़े शुगर मिल मालिक और कॉरपोरेट घराने रातों रात देश के नए ऊर्जा उद्योगपति बन गए। पहले इन मिलों का काम था गन्ने से चीनी बनाना, जो आपकी चाय और आपके बच्चों की मिठाई में जाती थी। अब उन्हें एहसास हुआ एथेनॉल बनाना ज्यादा फायदेमंद है। धीरे धीरे वो अनाज और गन्ना जो इंसानों का पेट भरने के लिए उगाया जाता था, वह गाड़ियों की भूख मिटाने के लिए फैक्ट्रियों में जाने लगा। लाखों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन, करोड़ों लीटर भूजल, सब इसलिए खर्च हो रहा है ताकि आपकी गाड़ी चल सके। और सवाल यह है, अगर कभी सूखा पड़ा, अगर कभी फसल बर्बाद हुई, तो सरकार का फैसला क्या होगा? अनाज मंडी में जाएगा या पेट्रोल पंप पर? यह कोई काल्पनिक डर नहीं है। अमेरिका में यह पहले ही हो चुका है। 2012 में जब वहां सूखा पड़ा तो मक्के की कीमतें आसमान छू गईं, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही एथेनॉल फैक्ट्रियों में पहुंच चुका था। गरीब देशों में खाने की किल्लत हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी। दुनिया भर में हंगामा मचा। भारत उस रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है और जो लोग यह चेतावनी दे रहे हैं, उनकी आवाजें उस शोर में दब जाती हैं जो हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत के नारों से पैदा होता है। तो क्या इसका कोई फायदा नहीं है? यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। एथेनॉल की रासायनिक संरचना में ऑक्सीजन पहले से मौजूद होती है। इसका मतलब यह है कि जब यह इंजन में जलता है तो ईंधन ज्यादा पूरी तरह से दहन होता है। इससे गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर वाकई कम होता है। दिल्ली जैसे शहरों में जहां सर्दियों में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, यह एक छोटी लेकिन असली राहत है। और विदेशी तेल पर निर्भरता, वह भी एक असली समस्या है। अगर कभी मिडिल ईस्ट में बड़ा संकट आया तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट सकती है। एथेनॉल उस जोखिम को थोड़ा कम करता है, लेकिन सवाल यह है, क्या इस फायदे की कीमत जो आप और हम चुका रहे हैं वाजिब है? और क्या वो कीमत सिर्फ हम पर डाली जा रही है, जबकि फायदा कुछ चुनिंदा लोगों को मिल रहा है? और यहीं आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच। 2023 के बाद बनने वाली हर नई गाड़ी को कंपनियों ने E20 के लिए तैयार कर दिया है। नए इंजन, नए मेटल पार्ट्स, नई सीलिंग जो एथेनॉल को झेल सकें। लेकिन देश में आज भी करोड़ों पुरानी गाड़ियां हैं। वो गाड़ियां जो उस जमाने में बनी थीं जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन टंकी में अल्कोहल डाली जाएगी। उन गाड़ियों के मालिकों को कोई मुआवजा नहीं, कोई अपग्रेड नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक खामोश फैसला कि देश की ऊर्जा आजादी के लिए उनकी गाड़ियों की कुर्बानी जायज है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े हों और नोजल से वो नया मिला हुआ ईंधन आपकी टंकी में जाए, तो एक पल रुककर सोचिए, आप सिर्फ ईंधन नहीं खरीद रहे हैं, आप उस बड़े आर्थिक और भू राजनीतिक समझौते का हिस्सा बन रहे हैं जो आपकी जेब से शुरू होता है और देश की सुरक्षा नीति तक जाता है। यह फैसला सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो बात बिल्कुल साफ है वह यह है, इस फैसले के बारे में आपको जो बताया गया वह पूरी कहानी नहीं थी। और जब तक आप पूरी कहानी नहीं जानते, आप असली सवाल पूछ ही नहीं सकते। अब सवाल आपके सोचने का है, क्या आप इसे अपने साथ हुआ एक रासायनिक धोखा मानते हैं, या आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश का एक कड़ा लेकिन जरूरी कदम? जवाब आपके पास है, बस पूछने की हिम्मत रखिए।